हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल। मैं हूं आपके साथ निशा। और दोस्तों, आज हम आए हैं स्टेशन के वार्ड नंबर 59 में। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो है लव शर्मा जी। और आज इस एरिया में घूमकर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ उनके एरिया में, उनके वार्ड में है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसका किस तरह से समाधान किया गया है। तो आइए आज हम मिलते हैं वार्ड नंबर 59 के लोगों से और जानते हैं उनका फीडबैक। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वार्ड नंबर 59 में। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनके निवास स्थान पर श्री लव शर्मा जी का ये निवास स्थान है और यहीं पर ये लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो ऑफिस है वो भी यहीं से संचालित होता है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आप, हम कह सकते हैं कि यूथ आइकन भी हैं इस वक्त, तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़र है पार्षद बनने तक की जो जर्नी है वो कैसी रही, कैसे आपका रुझान इस क्षेत्र में आया? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि तो रही नहीं है। बचपन में हम जब कोई चुनाव आता था तो परिवार के सदस्यों को बातचीत करते हुए सुनते थे और परिवार के सदस्य विचारधारा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते थे। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मन से तो बचपन में ही जुड़ गए थे। कॉलेज में जब हम लोग आए तो कॉलेज में छात्र हितों हेतु विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ करके संघर्ष किया। जब कॉलेज के चुनाव आए तो विद्यार्थी परिषद के बैनर पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनके समर्थन में कार्य किया और चुनाव में हमें जीत मिली। उन दिनों सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ करता था। तो अध्यक्ष बनने के बाद जो विद्यार्थी परिषद से उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी कार्यकारिणी मनोनीत की और पहले ही साल में मुझे वरिष्ठ छात्र संघ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। तो पहला स्टेप आपका हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआत समय हमारी छात्र राजनीति से हुई है। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मिला। शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रही। राजस्थान प्रदेश में कार्य समिति में सदस्य की जिम्मेदारी रही। वर्तमान में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उन नगर निगम के चुनाव में जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गए। जनता ने आशीर्वाद दिया है और वर्तमान में कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड 59 से पार्षद की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि भाजपा से आपका जुड़ाव शुरू से ही, बचपन से ही हम कह सकते हैं कि रहा है आपका जुड़ाव। तो सर, ऐसा होता है कि जब भी किसी फील्ड के बारे में, किसी करियर के बारे में हम सोचते हैं तो एक रोल मॉडल हमारा होता है। तो आपके रोल मॉडल की अगर बात करें तो वो कौन है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? देखिए, जैसा मैंने बताया कि बचपन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे और छात्र राजनीति में सबसे पहला बड़ा चुनाव हमें विधानसभा के रूप में देखने को मिला। उन दिनों कोटा शहर की एक ही विधानसभा हुआ करती थी। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकप्रिय नेता आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ओम बिरला जी उम्मीदवार बने और एक युवा नेतृत्व को टिकट मिलने के कारण हम में एक अलग ही उत्साह था और हमने पूरी उमंग, जुनून और जोश के साथ उनके लिए चुनाव में, पार्टी के लिए और उनके लिए काम किया। बाद में छात्र हितों के हेतु कई बार उनसे हमारा मिलना होता था और चूँकि वो भी अपना, उन्होंने छात्र राजनीति से जीवन शुरू किया है तो वो एक छात्र की पीड़ा को अच्छे से समझते थे। तो जब भी हम उनसे मिलने जाते थे वो उनका हमें सदैव भरपूर सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता था। तो एक कनेक्शन आप दोनों के बीच वहीं से बनना शुरू हो गया था। जी बिल्कुल। और बाद में जब उनके साथ हम जुड़ने लगे, काम करने लगे तो उनकी कार्यप्रणाली को देख करके हम काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने अपने जनप्रति बनने के बाद कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं शुरू करी जिसके बारे में शायद पहले कभी किसी ने विचार भी नहीं किया था। जैसे प्रसादम करके उन्होंने एक योजना शुरू करी जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है वो वहाँ जाकर के अपना 2 वक्त का खाना भरपेट कर सकता था। एक उन्होंने मेडिसिन बैंक का योजना शुरू करी जिसमें कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो बाज़ार में जाकर के दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है तो वहाँ मेडिसिन बैंक में जाकर के वो डॉक्टर का पर्चा दिखा करके दवाइयाँ ले सकता था। ऐसे उन्होंने एक वस्त्रागार की योजना शुरू करी जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ज़रूरतमंद जो अपना तन ठीक प्रकार से ढक नहीं पा रहा है वो वहाँ जा कर के अपने शरीर के हिसाब से उपयुक्त वस्त्र लेकर के पहन सकता था, रख सकता था।
ऐसे कई अनेक उनकी योजनाएं थी, उनसे हम बहुत उनसे प्रेरित हुए। जी। और अभी हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो कोविड काल में हमने देखा, जी। आपदा के समय आज शहर में कोई भी सबसे पहले आकर के खड़ा होता है तो केवल एकमात्र वो हैं। जी बिल्कुल। चाहे अभी ऑक्सीजन को लेकर के अगर आपको ध्यान हो तो किस प्रकार का उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। बड़ा सहयोग उनका रहा। हाँ, लगातार वो शहर की जनता से संवाद कायम रखा उन्होंने, और अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाएं करवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था उन्होंने करवाई। क्योंकि उस दौरान हम देख रहे थे कि परिवार के लोग भी एक दूसरे को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और तो उन्होंने घर घर जाकर के दवाइयाँ वितरित कराने का भी कार्य किया। तो वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली कार्य करने की, आपको एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अब क्योंकि आप वार्ड पार्षद हैं, तो अब बात करें कंपैरिजन की, तो आप वार्ड पार्षद बने उससे पहले और उसके बाद की स्थिति में क्या फ़र्क है? आपका जो वार्ड है उसकी क्या स्थिति है फ़िलहाल? देखिए, पार्षद बनने के बाद चूँकि अभी हम एक कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जी, और लगातार अभी जैसा देख रहे हैं कि भाई तीसरी लहर आने की भी संभावना सुनने को देखने को मिल रही है। जी। तो हमने कोविड काल के अंदर समय समय पे हमने सैनिटाइजेशन करवाया। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा जो हमें दवाइयों का किट उपलब्ध होते थे वो हमने ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए। चूँकि क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति में जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जी। अगर वे स्वस्थ नहीं होंगे, सुरक्षित नहीं होंगे, तो वो सफाई कर्मचारी उनका भी हमें ध्यान रखना था। बिल्कुल। तो ऐसे में हमने उनका समय समय पे सम्मान किया ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। जी। उनको ज़रूरत जो आवश्यक उपकरण थे, जैसे कि सैनिटाइज़र है, जी। मास्क है, ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, फेस मास्क, शील्ड है, वो उन्हें उपलब्ध कराई। जी। और लगातार उनका हमने मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ लगे रहे। जी। फिलहाल हमने जो देखा, अभी भीषण बारिश शहर में हुई, तो एक दिन हमने देखा कि भीषण बारिश के अंदर भी वे सफाई कर्मचारी भीगते हुए कपड़ों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो वो दृश्य देख करके मन को बहुत तकलीफ़ हुई। इस संदर्भ में हमने माननीय स्पीकर साहब से आग्रह किया, तो उनसे जो प्रेरणा मिली उसके आधार पे हमने सभी सफाई कर्मचारियों के लिए रेनकोट उपलब्ध कराए। छोटे छोटे काम है लेकिन बहुत बड़ी सेवा इसे हम कह सकते हैं। छोटे छोटे, हाँ, लेकिन उससे क्या होता है कि देखिए वो उनका एक मनोबल बढ़ता है। जी। क्योंकि आज अगर सफाई कर्मचारी जो क्षेत्र में जाकर के एक वॉरियर के रूप में काम कर रहा है, जी। अगर उसका मनोबल उच्च रहेगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो हमने प्रयास किया है कि भाई उनका भी मनोबल बढ़ा रहे। साथ ही पार्षद बनने के बाद से हमने देखा कि एक सफाई की समस्या लगातार बनी रहती है। जी। तो उसके लिए हमने एक मॉनिटरिंग करी कि जो भी हमारे पास शिकायत आती है, हमने एक सिस्टम उसका इस तरीके से डेवलप किया है कि कम से कम हम उसको उसी दिन कुछ ही घंटों के अंदर उसको समस्या का समाधान कर दें। तो लगातार हम प्रयासरत हैं। जो अभी हमें प्रशासन के माध्यम से और माननीय बिरला जी के माध्यम से जो वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई गई, उसके लिए हमने लगातार वार्ड के अंदर कैंप किए और लगभग हमारे वार्ड में अधिकतर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। जी। और हाल फिलहाल अभी हमने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए प्लांटेशन का अभियान शुरू किया था। जी। और उसमें हमने सुनिश्चित किया कि पौधा वहीं लगाएंगे जहाँ पे उसकी देखभाल भी हो जाए, जी। ताकि वो पौधा ना रह करके एक वृक्ष के रूप में आए। तो वो भी हम लोगों का अभियान था जो अभी पूरा हुआ है। जी। साथ में हम लोग लग रहे हैं कि क्योंकि एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का प्रत्येक एरिया सीसीटीवी कवर्ड हो। तो जन सहयोग से हम प्रयासरत हैं कि हमारे वार्ड के प्रत्येक एरिया को हम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षित करें। तो कई सारे इनिशिएटिव आपने आने के बाद स्टार्ट किए। इसके अलावा फ्यूचर की अगर हम बात करें तो कई सारे विकास कार्य आप करवा रहे हैं, और आगे कौन से विकास कार्य आप करवाने वाले हैं? आगे कौन से बड़े प्रोजेक्ट है जो आप इस एरिया के लिए करने वाले हैं? देखिए, कमियां तो बहुत हैं। जी। और हम लोग भी निरंतर वार्ड वासियों के साथ प्रयास रहते हैं कि उन सभी कमियों को स्टेप कदम कर अपन ध्यान में रख करके उनको दूर करें। फिलहाल हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रेनेज की। जी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि भीषण बारिश के अंदर इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घरों के अंदर भी पानी आ गया है। बिल्कुल। क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके, ताकि जो समस्या इस बार हम सभी को देखने को मिली वो भविष्य में हमें उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो
साथ ही एक आवारा श्वान को लेकर के भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें अभी हम वार्ड के बच्चों के साथ में माननीय स्पीकर साहब से भी हम मिले थे और उन्होंने भी हमें सभी बच्चों की परेशानियों को बहुत शालीनता से सुना और उसके लिए समाधान के लिए उचित उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। क्योंकि इस विषय में क्या है कि कोर्ट का रोक लगी हुई है, तो दिसंबर में एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण और उत्तर के पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि जल्दी इस विषय में एक श्वानशाला का निर्माण किया जाएगा। पर आज सितंबर 5 तारीख है, पर अभी तक मुझे लगता है कि वो सारी उनकी जो विषय था श्वानशाला का वो कागजों में ही चल रहा है। तो ये एक गंभीर समस्या है। आवारा पशुओं को लेकर के एक समस्या है, क्योंकि रोड पे और मेन रोड पे हम देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। भी है एक वो खतरा, क्योंकि छोटे बच्चे जो घर के बाहर शाम को, अभी कोविड के टाइम क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे थे, तो शाम के समय कुछ देर के लिए अपने घर के बाहर आते थे और ऐसी स्थिति में जब वो आवारा श्वान उनका पीछा करते थे तो उसके साथ कोई घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। कोविड में हमने देखा कई घटनाएं ऐसी हुई कि परिवार के अंदर जब व्यक्ति बीमार था और वो जल्दबाजी में कोई दवाई लेने या कोई और बाजार से सामान लेने घर से निकला और ऐसी स्थिति में कुत्ता उनका पीछे करने लगे तो हड़बड़ाहट में वो आदमी गिर भी गए। तो पहले तो उनके घर में अंदर आदमी बीमार वो अलग है और वो गिर गया, उनके चोट लग गई, तो ऐसी स्थिति में उसका जिम्मेदार कौन है। और अब दोस्तों हम चलेंगे इस वार्ड की जनता के बीच और उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो दोस्तों वार्ड नंबर 59 के लोगों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और अब हम इनसे जानते हैं कि क्या इनका फीडबैक है, क्या प्रतिक्रिया है। मैम आपका नाम? कृष्णा बंसल। तो मैम वार्ड 59 की आप निवासी हैं, तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, क्या विकास कार्य इस एरिया में हो रहे हैं? पहले की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी अच्छी सफाई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं पहले से, तो बहुत बेटर है पहले से। जब से लव शर्मा जी आए हैं तब से बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो मैम इससे पहले किस तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती थी, क्या प्रॉब्लम थी इसे? बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, कोई शिकायत करते थे तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। पर जब से लव शर्मा जी आए, जब से हर चीज़ का, पेड़ पौधे का, साफ सफाई का, ये आवारा पशु पक्षी जानवर गाय वगैरह इनका बहुत ध्यान, बच्चों को खेलने के लिए साफ सफाई जगह मिलती है रोड पे, हर चीज़ समस्या बोलो तो फट काम होता है उनका। तो मैम किस तरह से आप अप्रोच करते हो उन्हें, जब भी कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो किस तरह से आप अपनी समस्या उन तक पहुंचाते हैं? फ़ोन से या किसी के डायरेक्ट भी बोल देते तो भी वो फटाफट हो जाता है, या किसी के जरिए भी पहुंचाते थे तो फटाफट काम हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अपने जो निवासी, स्थानीय निवासी, उनके लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कॉल करो तो कभी कॉल बैक कर लेते हैं जी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है उनके वार्ड में। हेलो, सो व्हाट्स योर नेम? खुशी मलिक। तो खुशी, इस एरिया में जैसा कि हमें सुनने में आया था कि कई तरह की आवारा जानवरों की परेशानी है, पार्क में जब आप खेलने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है आपको, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें? हाँ काफ़ी हुआ एक्चुअली। यहाँ पे बहुत से डॉग्स थे जो हमें बहुत परेशान करते थे, पर लव शर्मा जी ने जो किया है उससे हमें बहुत रिलीफ मिला है जी। तो मतलब अब जैसे पहले एक डर सा लगता था घर से बाहर निकलने में, तो अब वो डर आपका खत्म हो गया है? हाँ बहुत सारा खत्म हो गया है डर। मतलब जी। तो इसके अलावा और क्या चाहते हैं आपके वार्ड में, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या सुविधाएं बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए? लाइक यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, बट मैं चाहूँगी कि इन जंगली कुत्तों का भी कुछ आगे हो। जी। तो इसके बारे में कभी शिकायत, कोई कंप्लेंट आपने दी अपने वार्ड पार्षद को? हाँ जी। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बच्चों से जुड़ी समस्या है इसका भी जल्द से जल्द निस्तारण हो, ताकि बच्चे एक खुले वातावरण में आराम से खेल कूद सके और एंजॉय कर सके और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सके। और दोस्तों इसी वार्ड में घूमते हुए एक सोसाइटी तक हम पहुंच गए और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें अंदर नजर आ रही है, तो आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका फीडबैक है। मैम आपका नाम? करुणा चौहान। तो मैम वार्ड नंबर 59 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, किस तरह की सिचुएशन है अभी इस वार्ड में, क्या परेशानियां हैं और अगर कोई परेशानी है तो उसका किस तरह से समाधान किया गया है? इस वार्ड में अभी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही और कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारे वार्ड में जी। समय समय पे सैनिटाइजेशन हो रहा है, फोग वाला सिस्टम है जी। और मच्छरों के लिए भी
पूरी व्यवस्था मतलब सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई कर रहे हैं जी। पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं जी। इस वार्ड में अभी परेशानी ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है। कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारे वार्ड जी। तो जैसे कि यहाँ के वार्ड पार्षद की अगर हम बात करें मैम, तो किस तरह का सपोर्ट उनका मिलता है आपको जब कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है आपकी, तो कैसे आप उन्हें अप्रोच करते हैं और किस तरह का उनका रिस्पॉन्स रहता है? अच्छा रिस्पॉन्स रहता है जी। और यहाँ पर है ना वैक्सीन की भी वो लगाई थी और सफाई वगैरह सब बढ़िया रहती है जी। और कोई भी बात करे तो अच्छी तरह वो पोषण देता है उसका और सब बढ़िया है। सैनिटाइजर सब बढ़िया होती है हमारे यहाँ, सब जी, चीज़ जी। की सुनते हैं, ऐसी कोई बात जी। नहीं है, तो सब बढ़िया होता है। फिलहाल अभी इस सोसाइटी में रहने वाले आप लोगों की या इस मोहल्ले में जो भी सब लोग रहते हैं, उनकी किसी तरह की कोई मांग की किसी तरह का कोई काम यहाँ पर होना चाहिए या कोई परेशानी है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए? कि मैम ऐसे है जैसे हमको बुलाते हैं, हमें कोई भी परेशानी होती है वो तुरंत सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, जी। फ़ौरन काम करवाते हैं। हमें जब भी कोई जैसे हमारे यहाँ कोई कुत्ता मरा, जी। उनको कंप्लेंट करी, थोड़ी देर बाद गायब हो गया जी। तुरंत हटाया उन्होंने वहाँ से। ऐसे हम लोगों ने पेड़ पौधों की डिमांड करी, हाँ जी। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, बाहर से मंगाए और लगवाए। जी। हमको मतलब कोई भी परेशानी होती है ना तो हम लोग एक कॉल करते ही वो आ जाते हैं। वो नहीं आते हैं तो अपने विभाग वालों को, कार्यकर्ताओं प्रतिनिधि होते को हैं, हाँ उनको उनको भेज भेज देते हैं। जी। इसलिए हमारा वार्ड बहुत संतुष्ट है उनके कार्य से। तो हम लोग चाहेंगे कि आगे भी वही बने। जी। जी। ये हाँ 2023 में वो है और बार बार वही आए। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो पूरी तरह से संतुष्ट है यहाँ के वार्ड पार्षद श्री लव शर्मा जी के काम से, और किसी भी तरह की अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो सीधा उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी समस्या का तुरंत ही हल हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 59 के जो निवासी हैं वो यहाँ के वार्ड पार्षद के जो काम है उनसे बहुत खुश हैं और कह सकते हैं हम कि संतुष्ट है वो। और अब हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका रिस्पॉन्स है। सर आपका नाम? जतिन अंगनानी। तो आप इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, मैं इसी वार्ड में जी। रहता तो हूँ। क्या लगता है आपको किस तरह के विकास कार्य इस वार्ड में हुए हैं? बढ़िया, पहले से तो बहुत सुधार है। जी। पहले के वार्ड पार्षद यहाँ देखने भी नहीं आते थे, अब तो बहुत हर जगह प्लांटेशन है और सैनिटाइजेशन बहुत चल रहा है अभी कोरोना काल में। और पहले सफाई नहीं होती थी बिल्कुल 6-6 महीने तक, अब रोज के रोज यहाँ पे कर्मचारी आके सफाई कर रहे हैं। बढ़िया मतलब, और जो पार्षद साहब है वो भी एकदम छोटे भाई की तरह सबको रखते हैं, एकदम फैमिली टाइप। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आधी रात को भी तो कभी कॉल नहीं उठा पाते तब भी वो कॉल बैक करते हैं वापस। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी फिलहाल कोई और आपकी ऐसी मांग हो कि इस एरिया में ये विकास कार्य होना चाहिए या इस तरह का जो कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हो कि ये फैसिलिटी भी हमारे वार्ड में हमें मिले? बस एक वो है थोड़ा सा सीवरेज वगैरह, वो अगर सही हो जाएगा तो बेस्ट वार्ड हो जाएगा कोटा का, वार्ड नंबर 59। थैंक यू। और दोस्तों यहाँ इस शॉप पर भी कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? नरेश मेहंदी दत्ता। सर इसी वार्ड के आप निवासी हैं? जी हाँ। तो सर क्या लगता है आपको कि क्या विकास कार्य आपके वार्ड में अब तक हुए हैं और क्या आगे किया जाना चाहिए? अभी विकास बहुत हुए हैं। पहले यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी जी। यहाँ के रोड साफ़ नहीं हुआ करते थे। जब से ये बोर्ड बना है उसके बाद से, जब से लव शर्मा जी आए हैं जी। पूरे वार्ड में बहुत ज़्यादा सफाई, अपने पौधे लगाना, अपना वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है। जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सफाई की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा थी इस वार्ड में पहले बहुत ज़्यादा थी समस्या। पूरा यहाँ मच्छर मक्खी सब होते थे, इससे बहुत बीमारियाँ भी फैलती थी। जी। लेकिन जब से ये आए हैं तो यहाँ पूरे वार्ड में अच्छे सफाई का हो रहा है। जी। और मैं आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान किया जाना चाहिए? समस्याएं, पानी भर जाता है थोड़ा सा उसकी वजह से, और सब अच्छा हो रहा है यहाँ पर अभी तक। जब से लव शर्मा बने भैया तब से सब काम अच्छा हो रहा है जी। तो और बच्चों के ये डॉग वगैरह पकड़ने का उन्होंने सब काम का आगे से आगे हर चीज़ का वो फैसिलिटी खोल रहे हैं। तो जैसे ड्रेनेज की हमें सुनने में आया था कि यहाँ पर पानी भराव की समस्या रहती है, ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए किस तरह से आपने लव जी को अप्रोच किया? कि बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों लोगों की जो भी समस्या है, लोगों की जो भी परेशानी है, वो पूरी तरह से यहाँ के जो वार्ड पार्षद है लव शर्मा जी उन तक पहुँच रही है और लोगों का ये रिस्पॉन्स है कि वो जो समस्या होती है उसे सुनते हैं और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर आपका नाम?
मेरा नाम संदीप शर्मा। तो संदीप जी, इसी वार्ड के आप निवासी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना संतुष्ट है आप यहाँ के वार्ड पार्षद के कामों से? नहीं, वार्ड पार्षद तो हमारा ठीक ही काम कर रहा है जी, और अभी तक ऐसा उनकी तरफ से तो हमें कोई समस्या नहीं आई और हम उनको भी जो भी बोलते हैं तो वो टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए कि सफाई होने के बाद सुबह स्वीपर सफाई कर जाते हैं, उसके बाद में यहाँ गाय का चारा डालना या उसको खाने पीने की चीज़ें डालना और गंदगी फैलाना, तो ये गंदगी वापस किए किराए पे पानी फेरने जैसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो तो बेटर है। जानवर, आवारा जानवर इतने हैं अपने मोहल्ले में, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मतलब 15-20 गाय, 15-20 भैंसे, तो इस मोहल्ले में 24 आवर्स वो बैल वगैरह घूमते रहते हैं। जी जी, इसको इनको पकड़वाना चाहिए कायना सौ लोगों को। जी जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा कि आपने जो आवारा मवेशियों की समस्या है वो तो बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि कचरे की जो है या गाय के चारे की जो व्यवस्था यहाँ पर होती है, लोग इधर उधर डाल देते हैं, तो वो एक बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। तो इसके लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी है, यहाँ के वार्ड पार्षद या नगर निगम की ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो आम नागरिक है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड को साफ़ सुथरा रखने में अपना पूरा योगदान दें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें लोगों को समझना होगा, खुद से जागरूक होना पड़ेगा, ताकि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख सके और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में वो रह सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हैं जो सामने आ रही है और लोग ये भी बता रहे हैं कि कैसे उन समस्याओं का समाधान किया गया है। तो सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या आप इस वक्त फेस कर रहे हैं? जी, अभी तो ये समस्या है कि यहाँ पे कि अभी जो 4 दिन पहले बरसात हुई है यहाँ पे, और आगे जो पानी भर चुका था उसको पानी के भरने के कारण यहाँ सारी जगह पानी भरा हुआ था। हमारे रात को हमने देखा, रात को 1 बजे तो हमारे भी घर के अंदर रात को पानी भर चुका था इस जगह। और यहाँ पे माला रोड पे इस जगह सब जगह पानी भरा रहा, 2 दिन तक पानी रहा, आना जाना संभव नहीं रहा किसी का भी, किसी के घर से बाहर निकलना, किसी को घर से बाहर जाना काम धंधे पे। अभी जो कोरोना काल की वजह से भी बहुत परेशान है आदमी, तो धंधे पानी पे जाने से बहुत परेशान चल रहा है। और बरसात ने और उनको रोक दिया, नाले अवरुद्ध होने के कारण, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, अवरुद्ध हो रहे हैं सब नाले। तो इनको या तो तोड़ फोड़ के नया बनाया जाए, नया कंस्ट्रक्शन होया जाए, जो कि आगे जाके कोई समस्या नहीं बन पाए और क्या नाम से कोई दिक्कत नहीं आवे, सब बढ़िया तरीके से। और एक अपने यहाँ पे हमारे हाट रोड पे जो 1 डे लगता था, हाट रोड हाट, तो इसमें भी हाँ, तो उसको भी सही किया जाए। क्या है कि इसमें आए दिन सब्जी वाले ठेले वाले खड़े रहते हैं, कभी भीड़ रह जाती है। अब जैसे पहली लेयर होगी तीसरी, अब तीसरी लेयर आने वाली है, दूसरी लेयर भी होगी, तो उसका कोई वो सोल्यूशन थोड़ी ना है कि ये लगे रहे भीड़ इकट्ठी हो जाए। तो मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर में भी आने जाने वाली दिक्कत आती है, बिल्कुल ठेले अटैच लगे रहते हैं। आप लोगों से ही हमारी गुजारिश है। तो ड्रेनेज की दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम, इसके अलावा स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जो हाट बाजार 1 दिन लगा करता था वो अब पूरे 7 दिन लगने लगा है, और उससे भी अच्छी खासी परेशानी यहाँ के लोगों को हो रही है। तो मैम, जैसा कि सर ने बताया कि हाट बाजार में जो ठेले वगैरह लगते हैं उनसे बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम होती है जब पूरे 7 दिन बाजार लगता है? मेन पूरे 7 दिन जब बाजार लगता है तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। अब कोरोना काल में वैसे भी अपन को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, लेकिन वो नहीं रहती है, पूरी टाइम भीड़ भाड़, बहुत भयंकर भीड़ भाड़ रहती है, जिससे अपनी अभी तीसरी वेव जो आ रही है तो उसका संकट ज़्यादा आ रहा है जी। और क्योंकि जैसे 7 दिन बाजार लगता है तो मैम कचरे की भी यहाँ पर दिक्कत होती है। गायें वगैरह, भैंसें, गायें वगैरह, जो दूसरे पशु वगैरह हैं वो सारे यहीं घूमते रहते हैं, जिससे बुजुर्ग वगैरह निकलते हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनके मार देते हैं, वो गिर जाते हैं, उनकी हड्डी वगैरह टूट जाती है। काफ़ी तो आया ना उनने, जैसे ये हमारी गली वगैरह में सब में बैठने लग गए थे, तो उनने रोका इनको कि भाई यहाँ मत बैठो, उधर बैठो, तो उधर भी हटाया। फिर वहाँ पे कचरा डाल के गए तो गायें लड़ी आपस में, तो कोई गिर गया जी, हादसा होने की भी आशंका ऐसे में रहती है जी जी। तो दोस्तों, ये जो समस्या इन लोगों ने बताई, स्थानीय निवासियों ने बताई, ये इन्होंने अपने वार्ड पार्षद तक पहुंचाई और उन्होंने कोशिश की कि इस समस्या का वो समाधान कर सके अपने लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि लोगों ने बताया, हाट बाजार में भी इस वक्त समस्या है लोगों को कि यहाँ पे जो सब्जियों के ठेले हैं, फ्रूट्स के ठेले हैं, वो लगे रहते हैं और उससे जो अच्छी खासी परेशानी आमजन को हो रही है। तो इसके बारे में ही बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम समित मजूमदार, पोस्ट ऑफिस रोड में है हम जी। तो सर, जैसे हाट बाजार की समस्या हमारे सामने, जब हमने लोगों से बात करी, तो क्या लगता है आपको, क्या परेशानी इस वक्त आपको हो रही है? मेन परेशानी तो है कि हाट बाजार है, पहले तो 7 दिन ही लगता था लोगों को, उनका था। अब यहाँ पे मेन है जानवरों का, और ये ठेले से जो हाट सकड़ी हो जाती है। इधर एक डिवाइडर भी है, वो डिवाइडर नज़र नहीं आता, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। दूसरा जो मेन थिंग मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने इस एरिया के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है भुवनेश,
वो एक IAS ऑफिसर की तरह है, वो अपने आप को ADM सिटी कलेक्टर समझते हैं। हमारे पार्षद जो है लव शर्मा जी, देर रात एनी टाइम राउंड द क्लॉक, चाहे वो नाली की समस्या हो, बिजली की हो, सफाई की हो, कचरा संग्रहण की, हमेशा अटेंड करते हैं। अब पब्लिक को ये हो गया कि वो भुवनेश को नहीं जानते, सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन है, वो लव शर्मा जी को जानते हैं। उनके द्वारा काम हो रहा है। एक सरकारी कर्मचारी जो अपने चेंबर में बैठा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सुपरविजन नहीं है, वहाँ से नहीं निकलते। तो मेरा कहना है जो सरकारी कर्मचारी है उस पर ज़्यादा लगाम कसी जाए कि आप सुपरविजन करिए, क्योंकि वार्ड पार्षद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी तो समझे। साफ सफाई आजकल लोगों को सबको थोड़ी सी परेशानी होती है, वार्ड पार्षद और काम निमट जाता है, और वो सोचते हैं कि मेरा क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। दूसरा कुत्तों और आवारा पशुओं से, तो कुत्तों की समस्या भी उठाई थी उन्होंने, और गायों की तो है ही है ये। बाकी इन पार्षद के आने के बाद, लव शर्मा जी के आने के बाद वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह की है, राउंड द क्लॉक सेवा हो रही है, लाइट साइट, कचरा संग्रह, नाली सफाई, सब तरह से सब संतुष्ट हैं। ये है। तो दोस्तों इस वक्त इस जो हाट बाज़ार की जो मुख्य समस्या है वो यही है कि यहाँ पर आए दिन जो है हादसा होने की आशंका रहती है, कि फ्रूट्स के सब्जियों के ठेले यहाँ पर पूरे टाइम लगे रहते हैं, और इससे जो आवारा मवेशी है वो भी यहीं पर बने रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पूरे 7 दिन बाजार लगता है, यहाँ के जो व्यापारी है उन्हें भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के जो व्यापारी है उन्हीं से हम जानते हैं। सर आपका नाम? हमारा नाम है राजकुमार। ये समस्या है कि सब्जी की दुकानें लगती हैं, मना करते हैं तो मानते नहीं है, फिर उसके बाद तिरपाल अलग लगाते हैं, पूरी दुकान दब जाती है, और फिर उनकी गाड़ियाँ ग्राहक खड़े करते हैं तो हमारा भी दुकान ग्राहक आता है तो वो परेशान होता है, जगह नहीं है, ये वाली बात है। आप मेहरबानी करके इनको आगे हटाओ, आगे जगह जब पड़ी है लंबी तो आगे दो उनको। वो दुकान के सामने बोले यहीं बैठेंगे, और भी आते हैं, जब उनसे थोड़ा गर्म बात करते हैं तब जाके मानते हैं, वो लड़ाई झगड़े पे भी आ जाते हैं वो, इसलिए हम तो। सर आपने इसकी शिकायत अपने वार्ड पार्षद से कभी की? हाँ करी है, हाँ करी है, बिल्लू रखी है, और वार्ड पार्षद के थ्रू हमने भीमंडी थाने में भी एप्लीकेशन पहुँचाई हुई है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो पाई है। अभी सब्जी मंडी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था मतलब हो रही है, दुनिया भर के जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, दिखता नहीं है, डिवाइडर छोटा बना हुआ है। जी, तो एक बड़ी समस्या यहाँ के व्यापारियों के सामने इस वक्त ये है कि जो बाजार लग रहा है उससे यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, और साथ ही इनकी जो दुकानदारी है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि एप्लीकेशन ये लोग दे चुके हैं, अपनी जो समस्या है उससे ये अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, और अब यहाँ के लोगों को इंतजार है कार्रवाई का। और दोस्तों इस वक्त हम हाट रोड पर ही मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने एरिया के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या मांग करते हैं। सर आपका नाम? योगेश गुप्ता। तो योगेश जी आप क्या चाहते हैं कि क्या सुविधाएं आपके वार्ड में होनी चाहिए, क्या मांग आप करते हैं अपने वार्ड पार्षद से? हमारा वार्ड 59 सबसे अच्छा वार्ड है वैसे, क्योंकि हमारे जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड मेंबर के तौर पर नहीं, जनप्रतिनिधि के तौर पर परिभाषित करते हैं अपने आप को। कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करना, सब चीज़ें हमारे साथ हैं। लेकिन एक बिग प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हाट रोड के बारे में बात चल रही है अभी, ये एक ट्रैकिंग पाथ भी है, सेंट पॉल से लेके पूरा ये वॉकिंग पाथ आता है, और कोटा में जितनी भी मैराथन होती हैं सबका ये ट्रैकिंग है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूरिनल कहीं नहीं है, तो यूरिनल बनाया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने शायद जगह अलॉट कर रखी है, ये वाली गवर्नमेंट की ज़मीन है ये, लेकिन यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जी, तो जैसा कि संडे के संडे जितने भी कोटा के डॉक्टर्स वगैरह हैं उन सबका ट्रैकिंग पाथ ही रहता है, यहीं से निकल कर पूरा राउंड करते हैं वो। तो हमारी विशेष डिमांड यही है कि इसको प्रॉब्लम को जल्द जल्द सॉल्व किया जाए। वार्ड मेंबर हमारे कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन जो भी अधिकारी कार्रवाई होनी है या ऊपर से जो प्रशासनिक स्तर पर है वो कार्य किया उसमें कहीं ना कहीं देरी। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं देरी है, क्योंकि महिलाओं के हिसाब से भी और सुबह वॉकिंग करने के हिसाब से दिन में कभी भी इस पूरी 1 किलोमीटर की टेरिटरी में कहीं यूरिनल नहीं है, और जगह अलॉटेड है, तो फिर क्यों देरी हो रही है? बिल्कुल, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो इन्होंने उठाया है, और ये ज़रूरी है कि हर पब्लिक प्लेस पे इस तरह की व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है आम नागरिकों के लिए। और दोस्तों जब हम जनता से जुड़ते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करते हैं, तब हमें वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा होता है, तब हमें पता चलता है कि वाकई लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि लोगों से जब हमने बात की तो शिकायत एक बड़ी यहाँ पर ये है कि जो 7 दिन बाजार लगने लगा है उससे यहाँ पर गंदगी की समस्या रहती है, आवारा जानवरों की समस्या रहती है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संजू है। तो
तो सर जैसा कि इस वार्ड में हमने लोगों से बात की तो आमतौर पर हर व्यक्ति ने यही शिकायत की है कि जो 7 दिन बाजार यहाँ पर लगता है, जो फ्रूट्स के सब्जियों के ठेले लगने लगे हैं, उससे बड़ी समस्या लोगों को यहाँ पे हो रही है। और शिकायत ये भी है कि कचरा जो आप लोगों का निकलता है उसे आप सड़क पर यहीं वहीं फेंक देते हैं और जानवर उससे इकट्ठे होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये कचरा जो हम जो ठेले वाले ना, हम ठेले वाले यहाँ कचरा नहीं करते। ये जिनों के मकान यहाँ पे बने हुए हैं, जो भी लोगों के, वो यहाँ से कचरा यहाँ रात को डालते हैं। अभी 8 बजे के बाद वहाँ पर देख लीजिए, अभी कोई कचरा नहीं है। 8 बजे के बाद वहाँ पे कचरा हो जाएगा जी। और किस से बोले हम, अभी देखना थोड़ी देर और ये फिर पूरी वो हमारे ऊपर आती है कि ये कचरा हम डालते हैं। ये सारी बात हमारे ऊपर आ जाती है कि कचरा सब्जी वाले, फल वाले ये डालते हैं और हम कचरा नहीं डालते। अभी तक देख लीजिए कुछ भी कचरा नहीं है वहाँ। 8 बजे के बाद आके देखना बहुत सारा कचरा मिलेगा। तो आपका जो कचरा निकलता है, जो फ्रूट्स वगैरह आप सेल करते हैं, उसे आप किस तरह से फिर डिस्पोज करते हैं, उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? सुबह यहाँ पर गाड़ी आती है तो उसमें कचरा डालते हैं। ये कचरा हमारा कचरा पड़ा हुआ है, हमारा कचरा फ्रूट वालों का, सब्जी वालों का, हमारा कचरा हमारे पास ही रहता है। और जो ये घर जिनके बने हुए हैं वो यहाँ पे कचरा डालते हैं, हम नहीं डालते। टीवी के माध्यम से आप यहाँ देखिए, यहाँ कचरा किस जगह, पहले तो आपको कहीं कचरा नजर आया जगह? आपको गाय भैंसे जानवर नजर आया? अभी फिलहाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा हूँ आपको। आप देखिए कहीं नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों ये व्यापारियों की समस्या तो है ही, साथ ही ये जो फुटकर व्यापारी हैं जो अपना सब्जी का, फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं, उनके लिए भी ये समस्या है कि ये किस तरह से अपना जो है रोजगार चला सके, किस तरह से इस कोरोना काल में अपना पेट भर सकते हैं। हमारा पेट भी तो भरेंगे ना, हम बच्चे कैसे पाले? अगर रोड पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? हमें आप जगह बता दो। हम कचरा नहीं डालते, हम लोग कैरेट में इसमें इकट्ठा करते हैं। अब ये जानवर लड़े, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जी। हाँ, ये दुकान वाले। तो दोस्तों ये मिले जुली जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है लोगों की, तो ये एक बड़ी समस्या है और इसको हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कचरा ये नहीं डालते, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो रात को यहाँ पर कचरा डालते हैं। तो ये सभी लोगों को बैठकर आपस में सोचना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि इस वार्ड को साफ सुथरा रखना इन सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों वार्ड नंबर 59 में आज हम जान रहे हैं लोगों का फीडबैक, क्या इस वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, क्या यहाँ के लोगों की मांग है। तो आइए और थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम है मधु शर्मा। तो मधु जी क्या लगता है आपको, आपके वार्ड में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं और क्या आगे किया जाना चाहिए? यहाँ पर इतने साल से 20 साल से मैं देख रही हूँ, इस टाइप का कोई भी कार्य किसी पार्षद के द्वारा नहीं हुआ है जो आज लव शर्मा जी कर रहे हैं। छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको अगर फ़ोन किया जाए या किसी के थ्रू मैसेज दिया जाए तो इमीडिएट उस पर रिएक्शन होता है और वो प्रॉब्लम सोल्व होती हैं। और मैं चाहूँगी ये इसी तरह आगे बढ़ें और लोगों का काम कराते रहें जी। तो अभी किसी तरह की मांग आपकी हो या किसी तरह की फैसिलिटी आपको अपने वार्ड में चाहिए हो तो उसके बारे में भी बताएं। हाँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्री एनिमल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैंने इनको बोला भी है और वो काम कर भी रहे हैं इस विषय में। तो दोस्तों कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे अब हम बात करने वाले हैं इसी वार्ड की समस्याओं के बारे में। तो मैम क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं आपके वार्ड में इस वक्त हैं? हमारे वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि जो हमारे लव भैया है वो किसी प्रॉब्लम को आने नहीं देते। एनी टाइम वो अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। कुछ भी काम होता है उनको जब भी फ़ोन करो वो हमेशा रेस्पॉन्स देते हैं। अगर वो कभी कॉल नहीं उठाते तब भी उनका बैक आ जाता है वापस कि क्या काम है और तुरंत अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आप कितना सेटिस्फाइड है आपके वार्ड में जिस तरह के काम हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो सुनवाई हो रही है उस पर? पूरी तरह से सेटिस्फाइड है हम। और लव भैया जैसा पार्षद कहीं नहीं है, मतलब आज तक हमने कहीं नहीं देखा और वो आगे बढ़ने लायक है जी। ये हमें सौभाग्य कि लव भैया जैसा पार्षद मिला। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड की स्थिति के बारे में? ये वार्ड एक स्मार्ट वार्ड की तरफ बनना है और इन्होंने इतने सारे काम करा दिए शॉर्ट ड्यूरेशन में। जैसे पौधों को लगाना, ये जो झाड़ियाँ जो बढ़ी हुई हैं उनको कटवाना है। और किसी की भी कोई भी समस्या होती है आधी रात को भी उनको फ़ोन कर दो तुरंत आ जाते हैं जी। इससे बढ़िया तो वार्ड पार्षद अभी तक मिला ही नहीं इस वार्ड को जी। और सर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे अपने वार्ड के बारे में? जब से चुनाव हुए हैं और हमारे जो वार्ड पार्षद आए हैं, ऐसे वार्ड पार्षद शायद कभी कदार ही ऐसे आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि
पूरे कोटा को इस तरह का एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। जिस तरीके के इन्होंने काम किए हैं, कोरोना काल में भी लोगों की इतनी समस्याएं थी, चाहे वो एम्बुलेंस पहुंचाना, चाहे वो दवाई पहुंचाना, हर व्यक्ति की इन्होंने मदद करी और हर बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया। उस टाइम पे इन्होंने इतनी मेहनत करी, अब कोरोना काल में भी खुद निकल के बाहर आए और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। जब से आप बने हैं वार्ड पार्षद, उस समय से लेकर अभी तक सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, इतनी सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ लाइट पे अंधेरा इन्होंने देखा, वहाँ अतिरिक्त लाइट लगाकर इन्होंने लाइटों को लगवाया, सड़कों का काम कराया, नाली पटान का काम कराया। तो अभी तक इस छोटे से कार्यकाल में ही इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसा ऊर्जावान पार्षद, एक ऐसा जनप्रतिनिधि पूरे कोटा को मिलना चाहिए और आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं निश्चित मानता हूँ। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक युवा पार्षद इस एरिया में है और जिस तरह से लोग उनके काम के बारे में बात करें, जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही है, इसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, जो लव शर्मा जी है, उनकी अपने एरिया पर पूरी पकड़ है और यहाँ के जन जन से वो जुड़े हुए हैं, हर समय उनके लिए अवेलेबल है और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ के लोगों का है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो समस्याएं, जो छुटपुट समस्याएं इस वार्ड में अभी भी है, उनका जल्दी यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा सर लोगों की बात करते हैं, आम लोग जो हैं, आपके वार्ड की जो जनता है, वो अगर किसी समस्या को लेकर आपसे मिलना चाहती है तो वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकती है, कैसे आप तक अपनी समस्या पहुंचा सकती है? चूँकि आप यहाँ बैठे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमेशा 24 घंटे हमारे मंदिर भी है, तो यहाँ दरवाज़ा खुला रहता है और लगभग हमने भी सभी के पास अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। कोई भी वार्ड का आदमी कैसे भी हमें आकर के संपर्क कर सकता है, अपने मोबाइल पे हमसे बात कर सकता है। हम लोग यहाँ बैठते हैं तो उस आकर के अपनी परेशानी जब भी बताता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, तो उस परेशानी का हम कोशिश करते हैं कि उसी वक्त जल्द से जल्द उसका समाधान करें। जी। और सर क्योंकि आप खुद यूथ हैं एक, और कहते हैं ना कि जो युवा होते हैं उनकी काम करने की, उनका काम करने का स्टाइल अलग होता है, उनकी एनर्जी अलग होती है। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा करने के लिए आ गए हैं, तो इसके लिए कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल के माध्यम से आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से युवाओं को अब धीरे धीरे उनका भी राजनीति के प्रति उत्साह बढ़ने लगा है, वो रुचि लेने लगे हैं और युवा जोश और एक परिपक्व नेतृत्व अगर युवा को इस उम्र में मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो उसके अंदर एक अच्छा काम करने के लिए जोश के साथ एक विजन भी होता है जी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेवा अपनी क्षेत्र के अंदर जाकर के जनता में समर्पित कर सकता है। जी, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा मैसेज आपने यूथ को दिया है, तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो जनता के बीच लाते रहें। जी, तो दोस्तों ये थे वार्ड नंबर 59 के युवा वार्ड पार्षद श्री लव शर्मा जी, और इनसे हमने बातचीत की और जाना कि इस वार्ड में किस तरह के विकास कार्य हो चुके हैं और आगे किस तरह का कार्य ये करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों आज हम कोटा के वार्ड नंबर 59 में थे और स्टेशन एरिया के इस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं श्री लव शर्मा जी, और जैसा कि हमने लोगों से बात करी, लोगों से जाना, तो अपने वार्ड पार्षद के कार्यों से वो संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ समस्याएं हैं जिनका अभी निस्तारण होना बाकी है। यहाँ पर जो लोगों ने बताया कि हार्ड रोड पर एक बड़ी समस्या है, आवारा कुत्तों की समस्या है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह की समस्या है जिससे लोगों ने अपने वार्ड पार्षद को अवगत करा दिया है और इस पर कार्य किया जा रहा है। काम जो है वो प्रोसेस में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाए। तो प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शादाब के साथ मैं निशा, कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल से।